Now I am reading the last three paragraphs of this page marked with blue block. Each of the princes hoped that she would choose him and put the garland around his neck. सो वो जैसे ही हर एक रो में अपना एक एक स्टेप आगे आगे बढ़ाती जा रही थी, सारे लड़के जो दूल्हे बनने आए थे वो सब यही होप कर रहे थे, मतलब उम्मीद कर रहे थे कि वो जो गार्लैंड है, वरमाला है, वो संयुक्ता उनके नेक में डाल दे, उनके गले में डाल दे, अराउंड हिज नेक. बट संयुक्ता पास्ड बाय देम ऑल. बट संयुक्ता गुजर गई, हर रो में से गुजर गई एंड किसी को भी वो गार्लैंड नहीं पहनाया. शी वॉक्ड सॉफ्टली डाउन टू द हॉल डोर. अब वो धीरे धीरे अपने कदम आगे रखते हुए वो जो उस हॉल का, उस पूरे हॉल का जो मेन डोर था वो वहाँ तक चली गई. एंड पुट द गार्लैंड अराउंड द क्ले इमेज ऑफ पृथ्वीराज. एंड पृथ्वीराज की मॉकरी, मतलब उनकी इंसल्ट करने के लिए जयचंद, पापा जयचंद ने जो मूर्ति बनवाई थी क्ले की, मिट्टी की, उसके नेक के अराउंड संयुक्ता ने वो हार डाल दिया. फ्रॉम बिहाइंड द क्ले इमेज स्प्रैंग फॉर्थ पृथ्वीराज हिमसेल्फ. अब उसी क्ले इमेज के पीछे किसी को पता नहीं था कि पृथ्वीराज थे, खड़े थे. एंड ही स्प्रैंग फॉर्थ. फॉर्थ मतलब आगे. फोर्थ मीन्स अहेड, आगे. एंड स्प्रैंग मीन्स स्प्रिंग की तरह ऐसे जंप मार के वो आगे आ गए, खुद पृथ्वीराज चौहान अपनी क्ले इमेज के पीछे से. He had come there uninvited and had hidden himself behind the clay image. Uninvited means उन्हें तो इनविटेशन कार्ड मिला ही नहीं था. वो तो दूल्हे बनने के लिए उन्हें वो इनविटेशन ही नहीं मिला था. एंड ही केम अनइनवाइटेड. वो छुप छुप के आए एंड चुपचाप से क्ले इमेज के पीछे छुप गए. His horse stood ready at the door. और वो अपनी हॉर्स को भी ले आए थे भगाने के लिए. इन 1 minute he took up the lovely bride in his arms and put her on his horse's back. एक ही मिनट में, इन 1 minute he took up the lovely bride. उन्होंने अपनी वो प्यारी सी दुल्हनिया को, संयुक्ता को, अपने आर्म्स में, मतलब अपने हाथों में उठाया. एंड पुट हर ऑन हिज हॉर्सेस बैक. एंड घोड़े के ऊपर, अपने घोड़े की जो बैक थी, घोड़े के पीछे उसे बिठा दिया. अवे गैलोप्ड पृथ्वीराज विथ हिज प्रिंसेस वाइफ. अवे गैलोप्ड. गैलोप्ड इज अ वर्ड यूज के हॉर्स इज अ वेरी फास्ट एनिमल. वो बहुत तेज़ भागता है, तो उसी के लिए ये वर्ड बना है गैलोप. गैलोप मतलब बहुत तेज़ी से भागना, हॉर्स वाली स्पीड पे. सो हॉर्स ही भाग रहा है. एंड वो वे मीन्स बहुत दूर भाग गए थे. गैलोप्ड. पृथ्वीराज, संयुक्ता एंड वो हॉर्स, वो तीनों भाग गए बहुत ही तेज़ी से. मीन्स जयचंद वॉज वेरी 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 एंग्री. बहुत गुस्से में थे. ही स्टार्टेड इन परस्यूट ऑफ पृथ्वीराज. Pursued. This word pursuit means to find someone or to search someone, to chase someone or to track someone. किसी के पीछे भागना, उसे ढूंढना. एंड ये काम स्टार्ट किया था जयचंद ने. ऑल द अदर प्रिंसेस जॉइंड इन द चेज. अब इस इस चेज में, मतलब पृथ्वीराज को ढूंढने के लिए जो बाकी सारे दूल्हे बन के आए थे, वो सब भी इस काम में लग गए थे, क्योंकि वो सब भी बहुत डिसअपॉइंट हो चुके थे. बट पृथ्वीराज रोड एज स्विफ्ट एज द विंड. बट पृथ्वीराज रोड मीन्स वो जो हॉर्स की राइड पे थे, वो हॉर्स के ऊपर चलकर, भागकर जो वो जा रहे थे, उसे राइड कहते हैं. सो जब हम किसी भी 2 व्हीलर पर जाते हैं, या किसी भी व्हीकल पर हम जब घूमते हैं, तो दैट इज़ अ राइड. जैसे बाईसाइकिल पर भी हम राइड लेते हैं. बट फॉर 4 व्हीलर्स, जो कार्स होती हैं, उनके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है ड्राइव. हम ड्राइव पर जाते हैं. बट फॉर 2 व्हीलर्स वी यूज़ राइड.
So Prithviraj rode as swift as the wind. As swift as the wind. This is a phrase. ये एक phrase है. Now you can see वहाँ पर 2 times as word यूज़ किया है. Double as है. As swift से पहले भी as है and swift के बाद भी as है. Okay, so जैसे हमने नीदर नॉर का कंसेप्ट किया था जिसका मीनिंग होता है नो, उसी तरह एज स्विफ्ट एज द विंड एक फ्रेज़ है जिस एंड एज हम 2 टाइम्स तब यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में जब हम दो चीज़ों को इक्वल मानकर कंपैरिजन करते हैं. ओके, सो द फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है, द गर्ल इज़ एज ब्यूटिफुल एज अ डॉल, एज अ बारबी डॉल. वो जो गर्ल है वो बारबी डॉल की तरह ब्यूटीफुल है, बिल्कुल उसी की तरह ब्यूटीफुल है. सो एज ब्यूटीफुल एज अ डॉल. ओके, सो उसी तरह पृथ्वीराज ने कैसे घोड़े पर सवारी की थी, एकदम विंड की तरह, एकदम स्विश. ओके, एकदम स्मूथली वो विंड की तरह भाग रहे थे एंड जैसे उन्हें कोई नहीं रोक सकता. विथ हिज लवली ब्राइड रीच्ड द गेट्स ऑफ दिल्ली इन सेफ्टी. ओके, अब वो इतना तेज़ भागे कि वो फाइनली जाके दिल्ली यूनियन टेरिटरी जो है उसके गेट्स पर जाके पहुंच चुके थे. सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ ब्रेवरी, करेज एंड लव ऑफ पृथ्वीराज चौहान. ओके, सो नाउ वी विल बी रीडिंग द ग्लॉसरी वर्ड्स गिवन बिलो. द फर्स्ट वर्ड इज़ डेडली विच मीन्स फेटल. ओके, हमने देखा था कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दे बोथ आर डेडली एनिमीज़. ओके, मतलब वो बहुत जैसे गहरे दोस्त होते हैं वैसे ही गहरे दुश्मन थे. ओके, दे वर वेरी बैड एनिमीज़ ऑफ ईच अदर. सो दैट मीन्स डेडली मीन्स समथिंग जो बहुत इंटेंस हो, बहुत गहरा हो, डेप्थ हो जिसमें. गैदर्ड मीन्स कलेक्टेड एज अ क्राउड. ओके, जैसे सारे जो राजा आए थे दूल्हा बन के, ओके, जो दूल्हे बन के आए थे, दे ऑल गैदर्ड मतलब वो इकट्ठा हुए थे एज अ क्राउड. ओके, जब हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं सो वी से द वर्ड क्राउड, उन्हें क्राउड कहा जाता है. द नेक्स्ट वर्ड मॉकरी. ओके, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस वर्ड. मॉकरी मीन्स इंसल्ट, किसी की मजाक उड़ाना, किसी का इंसल्ट करना या किसी को टीज़ करना. द सेकेंड लास्ट वर्ड अडॉर्न्ड. ओके, अडॉर्न्ड मीन्स डेकोरेटेड, सजा हुआ, जैसे वो हॉल था, वेडिंग हॉल सजा हुआ था, अडॉर्न था. द लास्ट वर्ड फ्यूरियस. ओके, फ्यूरियस मीन्स ग्रेटली और डीपली एंगर्ड. ग्रेटली डीपली एंगर्ड, जब बहुत गुस्सा आता है. ओके, सो द वर्ड यूज्ड इज, उसे डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है फ्यूरियस. यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. ओके, सो दिस इज़ योर रेगुलर होमवर्क. यू ऑल नो कि ये जो सारे न्यू वर्ड्स हैं आपको इन वर्ड्स को यूज़ करके अपने सेंटेंसेस बनाने हैं. यू हैव टू ट्राई दिस. ओके,